सभी को नमस्ते। आज हमारा विषय रहेगा थायराइड के ऊपर कि थायराइड क्योर कैसे करें। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि थायराइड की गोलियां खाते हैं या थायराइड के लिए कोई भी दवाई अंग्रेजी खाते हैं तो उससे आराम नहीं मिलता। जब तक दवाई खाते हैं तब तक तो आराम मिलता है। बाकी किस तरीके से थायराइड को क्योर किया जाए, तो क्योर किस तरीके से होगा। कुछ आसन हैं और प्राणायाम है, आप उनके ज़रिए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर सकते हैं, घरेलू उपचार कर सकते हैं, उससे आप अपने आप को थायराइड को क्योर कर सकते हैं। आपका थायराइड क्योर हो सकता है अगर आप इन कुछ आसनों को कर सकते हैं। इसमें देखा गया है कि जो हमेशा जिनकी उम्र 40 के आसपास की है या 35 के आसपास की है, उनको थायराइड तकरीबन ज़्यादातर होता है और महिलाओं में सबसे ज़्यादा थायराइड पाया जाता है। थायराइड पुरुषों में बहुत कम मात्रा में लोग मिलेंगे, सबसे ज़्यादा संख्या मिलेगी महिलाओं की। महिलाएं थायराइड का कारण होता है कि कई बार प्रेगनेंसी की वजह से भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद थायराइड की समस्या होती है और किसी किसी को पहले से ही ये समस्या होती है और इसके बिगड़ने से, थायराइड के बिगड़ने से हार्मोन्स की समस्या आ जाती है जो महिलाओं के लिए बड़ा दुष्कर शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो उसको हम पहले से ही कैसे क्योर करें। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये पैदाइशी होता है, दादा दादी या नाना नानी के द्वारा भी ये रोग शरीर में आता है। तो उस रोग को हम कैसे ख़त्म करें। मान लिया कोई नई जनरेशन है, वो अपना गृहस्थ में प्रवेश करना चाह रहे हैं और वो नई पीढ़ी को जन्म देना चाहते हैं, तो वो क्या थायराइड के ही पेशेंट को पैदा करेंगे। तो उसको पहले से ही हम क्यों नहीं क्योर कर लें। तो ये एक वीडियो ख़ास तरह की कि अपने थायराइड को किस तरह से हम क्योर करेंगे। तो कुछ ख़ास आसन बताऊंगा और ये आसन क्योंकि इस उम्र के लोग कर सकते हैं, अगर पहले से ही वो तैयारी करेंगे तो इन आसनों को कर सकते हैं। एक ही दिन में ये आसन नहीं हो पाएंगे, धीरे धीरे आप अभ्यासों को करेंगे तो आपके ये अभ्यास होने लगेंगे। तो सबसे पहले हम जिस तरीके से बैठे हुए हैं ना, इसमें पद्मासन लगा करके बैठेंगे। पद्मासन लगाएंगे और पद्मासन में हम मत्स्यासन करेंगे। तो मत्स्यासन के लिए पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन लगा करके दोनों पैर के अंगूठे पकड़ करके, पंजे भी पकड़ सकते हो, और पीछे लेटना है, सपोर्ट लेकर के लेटें। कोहनी टिकाएं पहले और आपके घुटने नीचे हो जाएंगे, गर्दन आपकी उठ जाएगी, सिर वाला भाग आपका ज़मीन पर होगा और ये कंधे और ये पेट वाला भाग आपका उठा हुआ होगा। कोहनी ज़मीन पर होगी, आपकी पूरी थाई ज़मीन पर होगी। तो ये हुआ हमारा मत्स्यासन। तो इस तरीके से इसको हमने कम से कम 1-1 मिनट तक के लिए होल्ड करने की कोशिश करनी है। शुरुआत में हो सकता है 1 मिनट के लिए ना हो पाए, तो 15 सेकंड 20 सेकंड तक इसको होल्ड करेंगे। फिर वापस आ जाएं, वहीं पर लेटे लेटे अपने आप को ढीला छोड़ लें और शरीर को ढीला छोड़ने के बाद में फिर से इस अभ्यास को करें। फिर से अपने पैर के पंजों को या अंगूठों को पकड़ें, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। पद्मासन भी हर कोई नहीं लगा सकता। अगर पद्मासन नहीं भी लगता है तो आप किसी भी सुखासन में लेट करके इसी तरह के पोज को करने की कोशिश करनी है। इसमें करना क्या है कि हमने जो हमारी जो गर्दन है ना, गर्दन वाला हिस्सा इस तरह से उठ जाएगा जैसे ये उठा हुआ है, और ये सिर पूरा ज़मीन पर रहेगा। इस तरह से कंधे हमारे उठ जाएंगे और ये पेट वाला भाग भी हमारा, कमर वाला भाग ऊपर की तरफ उठ जाएगा, यहाँ कोहनी टच हो जाएंगी। तो इससे जो हमारा ये थायराइड ग्लैंड है ना, ये जो ग्रंथि है, इस पे असर पड़ेगा। तो ये आसन हमने बार बार करना है और बैठ जाएंगे। इस आसन को हमने बार बार करना। कितनी बार कर सकते हैं इसको, कम से कम हमने 5 मिनट तक डेली लेकर के जाना। अपनी श्वासों को सामान्य कर लेना है। जब पीछे जाते हैं तो श्वास भर करके आपने पीछे की तरफ लेटना, लेकिन जब आप देर तक इस अभ्यास को करेंगे तो आपने अपनी श्वासों को चालू रखना है। आपने अपनी श्वासों को किसी भी तरह का बंध लगा करके नहीं रखना। तो आप जब निपुण हो जाएं तब अपनी श्वासों को थोड़ा फेफड़ों में भर करके कुछ देर तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा मत्स्यासन। अगले कुछ अभ्यास हैं जो लेट करके ही किए जाने वाले हैं। हम लेट जाएंगे एक बार
दोनों पैरों को सीधा कर लें, दोनों पैर सीधे करके लेट जाएं कमर के बल, और इसी में करेंगे हम सर्वांग आसन। अब इसमें देखना है हमारी गर्दन मुड़ जाएगी। गर्दन मुड़ने से क्या होगा, आपका थायराइड ग्लैंड पर दबाव पड़ेगा। उठाएंगे दोनों पैरों को, श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ से सपोर्ट ले लें कमर की तरफ, और दोनों पैर के पंजों को ऊपर की तरफ तान करके रखें। और इसमें ध्यान देना है, आपकी गर्दन जो मुड़ गई है उसको, ठोड़ी को आपने अपनी चेस्ट तक लेकर के जाना है। गर्दन को ऊपर, सिर को नहीं उठाना, सिर वहीं पर रहेगा, कंधे आपके वहीं पर रहेंगे। इस तरह से होल्ड करके रखना है। वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को ही सीधा करके वापस लाना है। एक बार फिर से करेंगे, दोनों पैर श्वास भरते हुए ऊपर। ये है हमारा सर्वांग आसन। सपोर्ट ले लें, बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रेंड हैं, डेली अभ्यास को करें तो बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं। वापस, ये हुआ हमारा सर्वांग आसन। इसी में करेंगे हम पूर्ण हलासन, और उसके बाद करेंगे हम कर्ण पीड़ासन। ये अभ्यास सारे थायराइड वालों के लिए करेंगे। एक बार श्वास भरते हुए ऊपर, पूर्ण हलासन, पंजे ज़मीन पर टच कर लें। एक बार देखें, दोनों पैर ज़मीन को छूते हुए, आपकी ठोड़ी आपकी चेस्ट से मिली हुई, ये आपके थायराइड ग्लैंड को दबाव डाल रही है, जहाँ से आपके हार्मोन्स की भी समस्या से छुटकारा मिलेगा। वापस लेकर के आएंगे, क्योंकि जब थायराइड ग्लैंड बिगड़ता है तो इससे खाने से लेकर के अपने पूरे हार्मोन्स और जो और भी आपके जो बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं, उनका दुष्प्रभाव पूरी बॉडी पर पड़ने लगता है। तो ये ग्लैंड जब बिगड़ता है तो आपकी बॉडी के पूरे संतुलन को बिगाड़ देता है। तो इसी तरीके से करेंगे हम कर्ण पीड़ासन। तो ये कर्ण पीड़ासन भी जिस तरीके से हलासन अभ्यास किया है आपने, उसी तरीके से एक बार लेकर के जाएंगे। श्वास के साथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाया करें, और श्वास छोड़ करके अपने घुटनों को ज़मीन से टच कर लें। आपके दोनों कान दोनों घुटनों के पास में। वापस, ये हुआ कर्ण पीड़ासन। अगला अभ्यास करेंगे चक्रासन। दोनों घुटने मोड़ें, दोनों हाथ कंधों के नीचे, और श्वास भरें, धीरे से ऊपर उठा लेंगे। ध्यान रखना है, एक आसन कई रोगों पर काम करता है, लेकिन हम ये थायराइड से संबंधित रोगों के लिए जो आसन हैं उन आसनों को ही बता रहे हैं। वापस आ जाएंगे, हाथ पैर सीधे कर लेंगे। ये हुआ हमारा चक्रासन। अगला अभ्यास करेंगे हम सेतुबंध आसन। दोनों घुटने मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें, श्वास भरें, धीरे से ऊपर उठा लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर। अब इसमें ध्यान देना है, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को ही थायराइड की समस्या ज़्यादा होती है, और उनको जो मंथली की जो समस्या होती है उस समस्या से भी छुटकारा पाने के लिए ये कुछ अभ्यास हैं। जब थायराइड ग्लैंड बिगड़ता है तो ये सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ये ज़बरदस्त अभ्यास हैं। चक्रासन हो गया आपका, और सेतुबंध हो गया। ये पूरा आपका नाभि वाले क्षेत्र पे, आपके पेट वाले क्षेत्र पे भी असर डालता है। तो आपका थायराइड तो क्योर हो ही रहा है। वापस लेकर के आएंगे, दोनों पैरों को सीधा करें। ये थायराइड तो ही क्योर हो ही रहा है, आपका पेट भी ठीक रहेगा। आपको जो ब्लड की जो समस्या आ रही है, वो ब्लड के सर्कुलेशन की भी समस्या से छुटकारा मिलेगा। तो आप सहजता के साथ इन अभ्यासों को करेंगे। ये हुआ हमारा सेतुबंध आसन। अब करवट लेकर के एक बार बैठ जाएंगे। साइड से करवट लिया करें, बाईं साइड से करवट लेकर के लेफ़्ट साइड से बैठ जाएंगे। अब इसमें हमने क्या करना है कि पूरे ही दिन हमने इसमें खान पान पर भी ध्यान देना। कुछ चीज़ ऐसी हैं कि खाने से समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिन चीज़ों को खाने से, जैसे फूल गोभी है या पत्ता गोभी है या उड़द की दाल है, कुछ खाने में हम बदलाव करेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उन चीज़ों से हमने परहेज़ करना है। चावल जैसी समस्या ये बढ़ा सकता है, तो कुछ चावल हैं जो समस्या नहीं बढ़ाते, लेकिन कुछ चावलों में क्वालिटी है जो आपकी समस्या को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा काम करता है धनिए का पानी। आप चाहें तो साबुत धनिए को पानी के अंदर डाल करके रखें, रात भर भीगता रहे, सुबह को आप उसको छान करके पी लें। दूसरा है हरा धनिया। हरे धनिए को आप चटनी बना करके
उसको पूरी तरह से चटनी बना लें। और जब वो पूरी तरह से चटनी बन जाए, उसको चटनी बना करके आप पानी के अंदर डाल करके, उसमें कुछ नहीं डालना आपने। जिस तरह से शरबत बनता है या आपने गोलगप्पे का पानी देखा है ना, उसी तरीके का वो हरा पानी हो जाएगा, लेकिन उसमें और कुछ नहीं मिलाना आपने। उसी पानी को आप पूरे दिन पी सकते हैं। तो ये आपके थायराइड को क्योर करेगा। और ज़्यादातर इन अभ्यासों पर आपने जोर देना है। जो भी आपको जितने भी आसन करवाए गए हैं, इन आसनों में कम से कम आपने 8-10 बार इनको करना है। उसके बाद में आपने कुछ प्राणायाम है और जो आपने उसको भी शामिल करना है। तो एक बार बैठ जाएंगे, वज्रासन में बैठें। पहले मैं वज्रासन में ही बैठाऊंगा, क्योंकि वज्रासन बैठने से कई सारे रोगों पर, वज्रासन में बैठने से कई रोगों पर असर पड़ता है। तो वो रोग बाहर निकलने लगते हैं। तो आपकी पिंडली जब दबेगी, आपके पैर जब दबते हैं, तो उससे गैस की, अपच की समस्या भी ख़त्म होगी। क्योंकि जब थायराइड बिगड़ता है तो कब्ज़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उन समस्याओं से भी हमने छुटकारा कैसे पाना। आपकी पिंडली जब दबेगी तो पिंडली दबने से आपके पेट पर असर पड़ता है। तो आपके पेट में जो गैस की समस्या है या खाना अपच की समस्या है, एसिड की समस्या है, उन सब से भी छुटकारा मिलेगा। तो ये वज्रासन में आपने खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हो। तो अब अगला अभ्यास हम करेंगे, उत्तान मंडूकासन है। इसी तरीके से हम करेंगे, दोनों पैर खोल दें। पहले हम उत्तान मंडूकासन ही करेंगे। उत्तान मंडूकासन के लिए अपने पैरों को खोल लें और दोनों पैर के अंगूठों को एक बार दिखाएं ज़रा। दोनों पैरों को इस तरीके से, दोनों पैर के अंगूठों को इस तरीके से मिला करके रखना है। कुछ लोग गलत तरीके से बैठते हैं, तो ये तरीका ये सबसे बेस्ट है बैठने का। तो इस तरीके से बैठ करके उत्तान मंडूकासन करना है। अब हमने दाएं हाथ को अपने बाएं कंधे पे लेके जाना है और बाएं हाथ को दाएं कंधे पे क्रॉस में लेकर के जाना। अब गर्दन ऊपर उठानी है श्वास भरते हुए, आपकी ठोड़ी ऊपर की तरफ उठ जाए। श्वास भरते हुए ऊपर, वापस हाथ को वापस लेकर के आएंगे। अब इसी तरीके से दूसरी साइड से करना है। श्वास भरते हुए हाथों को लेकर के जाएं और फेफड़ों में श्वास भर के गर्दन ऊपर की तरफ उठा दें। आपकी ठोड़ी ऊपर उठी हो, इससे आपके थायराइड ग्लैंड पर भी असर पड़ेगा। वापस लेकर के आएंगे, विराम दें। अब अगला अभ्यास करेंगे हम सिंहासन। तो सिंहासन के लिए वहीं पर घुटनों पे खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ की हथेली आगे ज़मीन पर टिका करके दहाड़ मारनी है। जिस तरीके से शेर दहाड़ मारता है ना, उसी तरीके से हमने दहाड़ मारनी है। करें जीभ बाहर करके, अब बैठ जाएंगे वापस। अब इस तरीके से मसाज करें, हाथों से मसाज करें ऊपर से नीचे की तरफ। क्योंकि कोई भी मसाज होती है, उस मसाज को हार्ट की तरफ लेकर के जाते हैं। तो आपकी मसाज ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। हल्के हाथ से इस तरह से मसाज करने के बाद ये हुआ आपका सिंहासन। वापस आ जाएं। अब अगला अभ्यास करेंगे गले के लिए अभ्यास, उज्जाई प्राणायाम। अब किसी भी आसन में बैठ जाएं, आप सुखासन में बैठें, वज्रासन में बैठें, पद्मासन में बैठें, आपकी इच्छा अनुसार आप जिस भी पोज में देर तक बैठ सकते हैं उसमें बैठें। और फिर आपने करना है, देखें अभी इससे पहले जो हमने सिंहासन करवाया वो 10 बार 11 बार तक आपका ऐसे ही हो जाए। ऐसे ही 12-15 बार तक आपका गले का, थायराइड का जो अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम, वो करना है। तो करेंगे एक बार। पहले धीरे धीरे करना है, फिर इसको लंबा खींचना है। अब इसको लंबा खींचें। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप बंद लगाएं। लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दें। अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करें, अंगूठे का इस्तेमाल करें। एक बार फिर से करें, अंगूठे का इस्तेमाल करना है। लंबा खींचे अब इसको। अब अपनी लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर कर दें। विराम। इस अभ्यास को मैंने बताया 12-15 बार तक, इसको 21 बार तक भी ले जा सकते हो।
तो जितना सहज तरीके से इस अभ्यास को करोगे आपके थायराइड ग्लैंड पर असर पड़ेगा, क्योर होने लगेगा। आपकी आवाज़ नहीं निकलती थी थायराइड की वजह से, उससे भी छुटकारा मिलेगा। आपने ध्यान देना है कि अगर आपने थायराइड को नज़रअंदाज करा तो ये आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड बिगड़ने के बाद में ये शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा इतना नहीं डरना है। आप अभ्यासों को करेंगे, कुछ उपचार घरेलू करेंगे तो आपको राहत मिलेगी। ये गले का अभ्यास हुआ हमारा। इसी में आपने क्या करना है, जैसे मैंने धनिए का पानी बताया उसको आपने लेना है। आप चाहें तो मुलहटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलहटी की लकड़ी लानी है, आपने पाउडर नहीं लाना। मुलहटी की लकड़ी को आपने हल्का सा तोड़ करके 1 इंच के तकरीबन उसको आपने चूसना है। चाहे तो आप उसको पानी के अंदर डाल करके सुबह उसका पानी पी लें, और आपने उस लकड़ी को भी चूसना है। तो लकड़ी के पानी को पीते रहें तो उससे भी राहत मिलेगी। एक बार की लकड़ी डली हुई 2-3 बार तक आपकी काम कर सकती है, लेकिन आपने ज़्यादा दिन उस लकड़ी को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें और इस बात का भी ध्यान देना, जिनको शुगर है, डायबिटीज़ की समस्या है, तो वो मुलहटी से परहेज़ करें, क्योंकि उसमें मिठास होती है, चीनी जैसा स्वाद होता है, तो उसका इस्तेमाल शुगर पेशेंट ना करें। बाकी जो थायराइड पेशेंट है वो इसका इस्तेमाल आप दिन में भी, अपने कहीं ऑफिस भी जाते हैं तो अपने पर्स में रख लें, और जब भी आपको मौका लगे तो उसको वहाँ चूसते रहें। क्योंकि आप धनिए के पानी को तो बोतल में भर के ले जा सकते हैं, लेकिन आप मुंह के अंदर अगर रखना चाह रहे हैं तो आपकी मुलहटी बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये आज मैंने कुछ ख़ास अभ्यास बताए, क्योंकि समय का अभाव था, उस वजह से मैंने कुछ शॉर्ट में ही ये अभ्यास आपको बता दिए। तो आप इन अभ्यासों को डेली, नित्य प्रतिदिन करेंगे तो इस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।